हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है इस विरासत एकेडमी के मंच पर। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और हिस्ट्री की क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, हम जो शुरू किए थे कल इतिहास के बारे में, सबसे पहले हमने डेफिनेशन आपको बताई थी कि इतिहास कहते किसे हैं। इतिहास उसे कहते हैं, मतलब हमारे अतीत की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। जो कल हुआ है, तो कल की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं तो आने वाले समय में वो क्या बन जाएंगी, हमारा इतिहास बन जाएंगी। समझ में आया? तो एक बार हम क्या करते हैं, जो कल की क्लास हुई थी उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, देखो चलो शुरू करते हैं। तो आपको हमने हिस्ट्री के बारे में बताया था कि इतिहास किसे कहते हैं, और इतिहास के पिता के बारे में बताया था कि इतिहास के पिता या कौन कहे जाते हैं, हेरोडोटस। और कहाँ के थे रहने वाले, यूनान के रहने वाले थे, बताया था ना। नेक्स्ट देखो कि इतिहास का जो काल विभाजन है वो 3 में होता है। कौन कौन से हैं? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो देखिए, ये रिवीजन करा रहे हैं आपको, ध्यान से समझिएगा इसको। तो अब देखो, प्रागैतिहासिक काल क्या था? ऐसा इतिहास जिसके बारे में कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, उसको हम क्या बोल रहे थे, प्रागैतिहासिक काल बोल रहे थे। आद्य ऐतिहासिक में क्या था? वहां पर लिखित साक्ष्य तो थे लेकिन उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो वो आपके किस में थे, आद्य ऐतिहासिक में थे। और उसके बाद आपका कौन सा काल आता है, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में हमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, साथ साथ उनको पढ़ा भी जा सका है, तो वो आपका ऐतिहासिक काल है। एग्जाम्पल क्या क्या थे इसके? तो प्रागैतिहासिक काल में हम पढ़ते हैं पाषाण काल को, और आद्य ऐतिहासिक काल में हम पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता को और ताम्रपाषाण काल को। ये भी आपका आद्य ऐतिहासिक में आ जाता है। और फिर आपका ऐतिहासिक काल आपका है। ऐतिहासिक काल में जो बाकी का इतिहास है, जिसमें हम ऋग्वैदिक काल हो गया, प्राचीन भारत का इतिहास जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, ये आपके किस में था, आद्य ऐतिहासिक काल में था। ऐतिहासिक काल में कौन कौन सा है? जो आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो लिखना शुरू हो गया था, जो उसके हमें प्रमाण भी मिल रहे हैं, वो हमारा क्या था, ऐतिहासिक काल था। आगे चलते हैं हम। और इतिहास को हमने किन काल खंडों में बांटा था? 3 में। वो तो आपको साक्ष्यों के आधार पर था। अब हम अपनी सुविधा के अनुसार, मतलब हमारी पढ़ाई इजी हो, उसके लिए हमने इतिहास को 3 भागों में बांटा है। हमने मतलब इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सा है? एक है प्राचीन भारत का इतिहास, फिर मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। अब इसमें क्या क्या पढ़ते थे ये भी हमने आपको समझा चुके हैं। प्राचीन भारत में हम पढ़ते हैं पाषाण काल से लेके मध्यकालीन तक। मध्यकालीन मतलब जब यूनानी आते हैं, यूनानियों का आक्रमण होता है भारत के ऊपर, है ना। उसमें आप अलग अलग शासक पढ़ेंगे कि यूनानी आते हैं, हूण आते हैं, हूणों का आक्रमण किस समय होता है। उसके बाद आप हूणों के बाद शक आते हैं, कुषाण आते हैं, है ना। तो उनके बारे में अब प्राचीन भारत के इतिहास में इसको एक्सप्लेन कर चुके थे आपको कि क्या क्या था हमारे पास। अब आगे देखिए, आगे हमारे पास जब हमने पढ़ना शुरू किया था, सबसे कल पहले हमने देखा था पाषाण काल के बारे में। अब पाषाण काल के बारे में पहला चैप्टर था हमारा ना, पाषाण काल। अब इसमें हमने क्या क्या देखा था कि पाषाण काल को भी हमने 3 भागों में बांटा हुआ है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। पूरा पाषाण को भी हमने फिर आगे 3 भागों में बांटा था। कौन सा? पूर्व पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और फिर उच्च पूरा पाषाण। अब इसमें देखो, इसके आपको मेन चीजें बस याद रखनी है कि जो आपका निम्न पूरा पाषाण काल में क्या थे, हस्तकुटार और आपका खंडक और विदारणी जो साक्ष्य थे। फिर साथ में आपका मध्य पूरा पाषाण काल में क्या थे, फलक उपकरण थे, ठीक है, जैसे हस्तकुटार और विदारणी, ये इसमें भी मिले और छुरिकाएं मिलनी शुरू हो गई हैं। और फिर जो आपका उच्च पूरा पाषाण काल है उसमें आपका क्या था, ब्लेड और ब्यूरिल्स मिलते हैं। नेक्स्ट जो निम्न पूरा पाषाण काल में सबसे पहले खोजकर्ता कौन थे उसके, जो आपकी नॉर्थ में संस्कृति थी वो सोहन घाटी संस्कृति थी, उसी को हम चौपर चेपिंग संस्कृति भी बोलते हैं, चौपर चॉपिंग संस्कृति। दक्षिण भारत में कौन सी संस्कृति थी, मद्रासी संस्कृति, जिसको हम और क्या बोलते हैं, हैंडेक संस्कृति। ओके, अब इसके खोजकर्ता कौन थे बेटा, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, जिनको हम क्या बोलते हैं, ये पुरातत्वविद भी थे और भूवैज्ञानिक भी थे। चलो आगे चलते हैं। आगे हमने देखा था मध्य पूरा पाषाण काल में, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैट ब्लेड स्क्रिपर संस्कृति भी बोलते हैं ना। और फिर आपके उच्च पूरा पाषाण काल में जो अलग अलग आपको चीजें मिली हुई थी, कहां कहां से, और भीमबेटका की गुफाएं, ये सब उच्च पूरा पाषाण, मतलब ये पाषाण कालीन ही है। समझ में आ गया था ये, इसको लिखने के लिए, समझाने के लिए था। फिर मध्य पाषाण काल में आपको बताए थे बागोर और राजस्थान और आदमगढ़ से क्या मिला था, पशुपालन के साक्ष्य। जो शुरुआत है पशुपालन की, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि पशुपालन की शुरुआत किस काल से मानी जाती है, तो उसका राइट आंसर क्या है, मध्य पाषाण काल। और पाषाण काल में
जो आपका पूरा पाषाण काल था उसमें किसकी शुरुआत मानी गई थी? उसमें खोज हुई थी आग की, लेकिन उसका जो प्रयोग हुआ है, प्रयोग होना कब शुरू हुआ है? वो नवपाषाण काल में हुआ है। अब ये बुर्ज़होम, हमने आपको एग्जाम्पल भी बताए थे कि बुर्ज़होम कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर है। तो बुर्ज़होम क्या है, यहाँ एक बुर्ज नाम का वृक्ष होता है, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है बुर्ज़होम। अब यहाँ से हमें क्या क्या मिला था ये भी आपको बताए हैं, देखो आगे लिखा हुआ भी है। अब क्या क्या था देखो, लहुरा देव से तो भारत में जो कृषि का आरंभ हुआ है उसके साक्ष्य हमें कहीं ना कहीं से तो मिले होंगे, तो वो जगह है हमारी लहुरा देव। और लहुरा देव है कहाँ है? यूपी के संत कबीर नगर में, ये ध्यान रखिएगा। फिर मेहरगढ़ था, तो इससे पहले जब लहुरा देव को खोजा गया था, उससे पहले, अभी ये रिसेंट में ही ये खोजा गया है लहुरा देव, लेकिन इससे पहले जब लहुरा देव की खोज नहीं हुई थी, उससे पहले मेहरगढ़ आंसर होता था, समझे? तो मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। सर क्या मिला था वहां से हमें साक्ष्य मिले थे गेहूं के। फिर ऐसे ये कृषि और पशुपालन, इन दोनों के साक्ष्य भी आपको मेहरगढ़ से मिले हैं। अब बुर्ज़होम से हम आपको बताए थे, इसको मना किए थे ना नोट करने के लिए कि ये मत करना अभी, ठीक। और साथ में हमने बुर्ज़होम के बारे में बताया अभी कि बुर्ज़होम से हमें मानव कंकाल मिला है, कुत्ते का कंकाल मिला है उसके साथ साथ में, और फिर गर्तावास के साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिले हैं? बुर्ज़होम से। राख का टीला कहाँ से मिला है? संगनकल्लू से, ठीक है, ये कर्नाटक में एक जगह है। और दूसरे फैक्ट क्या क्या देखे थे हमने कि भारत में जो भारतीय पुरातत्व है उसके जनक किसे कहा जाता है? तो जनक अलेक्जेंडर कनिंघम, ये 1861 की बात थी। ओके, और फिर जो एक विभाग अलग से बनाया गया था, सर्वेक्षण विभाग बनाया गया था, ये 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में, और जिसके जो पहले डायरेक्टर थे, डायरेक्टर बनाया जाएगा ना, तो उस समय डायरेक्टर थे जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल। ओके, अब ये किस मंत्रालय के अधीन है? जो संस्कृति मंत्रालय है उसके अधीन काम करता है आपका जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, ठीक। अब कुछ तथ्य हमने आपको बताया था कि जो सबसे पहला मानव का जो अस्थि पंजर मिला है, ठीक है, मानव का जो अवशेष मिला है वो किसमें मिला है? हथनोरा में। और हथनोरा में हमने आपको जगह बताई थी, कौन सी घाटी थी वो? नर्मदा घाटी, याद रखेंगे इसको। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? ये भी भोपाल के अंदर था। फिर गैरिक मृदभांड पात्र आपको बताए थे, ओसीपी, ये कहाँ पर है? हस्तिनापुर में। इसके खोजकर्ता जल्दी से आप एक बार रिवीजन करके बताइए कौन से हैं, नोटबुक में नोट किए होंगे ना। नेक्स्ट, मक्का का साक्ष्य आपको बताए थे, मैक्सिको। मैक्सिको कहाँ पर है? ये जब आप देखेंगे ना अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसी के जस्ट नीचे है आपका, ये अमेरिका के नीचे है, मैक्सिको पड़ता है। तो उसमें से वहां से साक्ष्य मिले हैं मक्का के, ठीक है। जो मक्का आप लोग खाते हैं ना, जो अभी आप देखे होंगे रिसेंट में जो पॉपकॉर्न होती है उस पर बहुत ज्यादा टैक्सेस की बात की गई है ना। तो पॉपकॉर्न किससे बनता है? वो मेज से, मक्का से ही बनता है। तो उसके जो सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं, सबसे पहले हमें उसके बारे में जो जानकारी मिलती है तो वो कहाँ से मिलती है? मैक्सिको से मिलती है। फिर कोपेनहेगन कहाँ पर था? ये बताए थे हम आपको, डेनमार्क में था। तो यहाँ पर जो संग्रहालय है, उस संग्रहालय में मतलब म्यूजियम है एक, उसमें सामग्री है कुछ कुछ, है ना, उसमें आइटम्स रखे हुए हैं। तो उनको अलग अलग काल में विभाजन किसने किया था? सीजे थॉमसन ने किया था। ओके, याद रखेंगे। और एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, मतलब एक ही कब्र है और उसमें 3 लोगों को दफनाया गया है एक साथ। तो ये कहाँ से है? दमदमा से। सर ये कहाँ पर है? यूपी के अंदर, समझाए थे आपको। और चित्रकला ये आपकी कहाँ से मिलती है? प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला, भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश में एक जगह है, कौन सी जगह है? अब्दुल्लागंज। अब ये किस जिले में पड़ता है? रायसेन जिले में। और मानव ने सबसे पहला जो पशु को पालतू बनाया था वो कौन था? कुत्ता था। आज भी लोगों को सबसे पहले प्रायोरिटी किसे दी जाती है? घर में अगर कुछ पालना है तो कुत्ते को पालते हैं ना। तो वैसे ही उस समय जो सबसे पहले शुरुआत हुई थी उसमें भी किसको पाला गया था? कुत्ते को पाला गया था। फिर अब मानव ने, जब मनुष्य ने शुरू किया था खेती करना, तो सबसे पहले किसकी खेती शुरू करेगी? मतलब उसने किस अनाज का यूज करना शुरू किया था? तो सबसे पहले उसने प्रयोग किया था किसका? उसने किया था जौ का। यहां तक हमने देख चुके थे। अब हम बात करते हैं ताम्र पाषाण काल की। अब देखो ताम्र क्या होता है? ये होता है आपका तांबा। अब यहाँ देखिए इधर क्या लिखा हुआ है कि नव पाषाण काल का अंत होते होते मानव ने धातुओं का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। अब ये कैसी कहानी हुई? सबसे पहले जब हमने आपको बताया था पाषाण काल क्या था, पूरा उसमें जो मानव ने उपयोग किया था, किसका उपयोग किया था? पत्थरों का उपयोग किया था। अब उसके बाद अब उसमें जब नव पाषाण काल का अंत हो रहा है, खत्म हो रहा, शुरू हो चुका है वो, तो एक नया काल शुरू हुआ जिसको हम बोलते हैं ताम्र पाषाण काल। अब इसमें क्या था? इसमें था जो तांबा है, जो आपका कॉपर है,
उसका यूज होना शुरू हो गया यहाँ पर। किसमें? ताम्रपाषाण काल में। जब ताम्रपाषाण काल में एक धातु मेटल बोलते हैं ना, मेटल का यूज होना शुरू हो गया, मेटल का यूज करना मानव ने शुरू कर दिया। तो ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन सी धातु या कौन सा मेटल मानव ने यूज किया था, तो उसका आंसर आप देंगे तांबा था। ठीक है, याद रहेगा आपको कि जो सबसे पहला जो धातु थी वो कौन सी थी? तांबा थी। क्यों थी? आप देखिए, आज भी आपके घरों में जो वायरिंग होती है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी आपकी सप्लाई होती है, आप स्विच ऑन करते हैं, लाइट ऑन हो जाती है, तो इसके अंदर करंट फ्लो होता रहता है, वायरिंग होती है ना इसके अंदर। अब ये वायर किसकी बनी होती है? मैक्सिमम किसकी बनाई जाती है? ये कॉपर की बनाई जाती है। ये क्या है? गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, चालक जिसको बोलते हैं। ठीक, अब ये क्यों यूज होता था? आपको सोचा कभी कि सर तांबे का ही प्रयोग क्यों किया गया पहले? तो इसका रीजन था कि तांबे को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, जब हमने आग की खोज की थी तो इसको आसानी से हम मोल्ड कर सकते हैं, है ना, इसको कोई भी आकार दे सकते हैं। अगर हम लोहे की बात करेंगे, आयरन की बात करेंगे, तो उसको मोड़ना वो थोड़ा हार्ड होता है तांबे के कंपैरिजन में। अब हो सकता है, ये भी हो सकता है ना कि लोहे को पहले खोज लिया हो उसने, लेकिन उसे नहीं पता था, तो उसने यूज किसका किया? तांबे का, क्योंकि इसे आकार देना बाकी मेटल के कंपैरिजन में आसान था, तो इसलिए उसने इसका प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? तांबे का सबसे पहले। आया बात समझ में ना यहाँ तक? अब आगे चलते हैं। अब देखो, इस काल चरण में पत्थर और तांबे दोनों के उपकरण साथ साथ में यूज हो रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आपके घर में कोई नई चीज आती है तो पुरानी चीज को एकदम से बाइकआउट कर देते हैं, यूज करते हैं ना। तो वैसे ही चीज जो इनोवेशन होता है, ऐसा नहीं है कि एक चीज है आज और नेक्स्ट डे से, मतलब कल से कोई अलग ही चीज का आप प्रयोग करेंगे, उपयोग करेंगे, ऐसा नहीं होता है ना, धीरे धीरे चेंज होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर हुआ। यहाँ पर क्या हुआ? जो आपका पाषाण काल था, पाषाण काल में किसका प्रयोग हो रहा था? पत्थर का। तो वो मानव जो है वो पत्थर का प्रयोग तो करेगा साथ में, उसके साथ साथ में तांबे का प्रयोग भी उसने शुरू कर दिया। तो यहां तक समझ में आया? अब इसी कारण इस काल को हम क्या बोल रहे हैं? जब तांबे का उसने प्रयोग शुरू कर दिया है तो ताम्रपाषाण काल, है ना। तांबे का जब उसने उपयोग करना शुरू किया तो उसी को हम बोल रहे हैं ताम्रपाषाण काल। अब यहाँ देखिएगा, अब इसके अलग अलग जगह से कुछ साक्ष्य मिले हैं। अब कहाँ कहाँ से मिले हैं? कुछ हमें चीजें मिली हैं, राजस्थान से मिली हैं, कुछ महाराष्ट्र से मिली हैं, है ना, कुछ पूर्वी भारत में, जैसे पूर्वी भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बिहार है, यहाँ से चीजें मिली हैं, बंगाल से चीजें मिली हैं हमें। किसकी? ताम्रपाषाण काल की। मतलब इसमें जो हमें साक्ष्य मिले हैं तांबे के यूज हुए। फिर मध्य प्रदेश आपको बता दिए और महाराष्ट्र, इन जगह से हमारे जो जानकारी मिलती है ताम्रपाषाण काल की। अब कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहां से इनकी जानकारी मिलती है और उनसे क्या क्या चीजें हमें मिली है, तो आगे हम यही देखने वाले हैं। तो चलिए आगे क्या है देखो। अब हम सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के बारे में। अब राजस्थान में जो ये आपकी ताम्रपाषाण काल था, इसमें एक संस्कृति मिली है जिसको हम बोलते हैं आहार संस्कृति या बनास संस्कृति। याद रहेगा, राजस्थान के अंदर जो राजस्थान है आज का, तो राजस्थान में आपको आहाड़ एक स्थल का नाम भी है, तो उसी के नाम पे इसका नाम हमने रख दिया आहार संस्कृति। ठीक, और इसका प्राचीन नाम क्या था? ताम्रवंती। क्या नाम था इसका? ताम्रवंती नाम भी था। और स्थानीय नाम धूलकोट भी इसको बोला जाता है। अब सर इसकी विशेषता क्या थी? हम कैसे पहचाने कि ये आहार संस्कृति थी? इसमें पत्थर की 4 दीवारी से घिरे मकान मिले। आज भी आप गांव में या कहीं भी आप घर बनाते हैं तो चारों ओर से अपने घर को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं ना। वर्तमान समय में आप देखेंगे तो गांव में अगर घर बना रहे हैं आप, तो उसको पशुओं से, कोई भी पशु आक्रमण ना कर दे। रात के समय में जंगली जानवर घूमते रहते हैं ना, तो वो क्या ना कर दे? आक्रमण नहीं कर दे, अटैक नहीं कर दे। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, उससे बचाने के लिए हम क्या बनाते हैं? चारों तरफ क्या बना देते हैं? इस तरीके से दीवार खड़ी कर देते हैं। तो पत्थर की दीवार खड़ी की गई थी उस समय। ये कहाँ की बात हो रही है? आहार संस्कृति की। तो याद रहेगा, यहां से क्या मिला है? पत्थर की बनी चारों दीवारें, चारों तरफ से जो हमारा ये मेन घर बना हुआ है यहाँ पर, और इस घर के चारों तरफ एक पत्थर की दीवार है। फिर और कौन कौन सा स्थल है? सर बागोर भी है एक, ठीक, आहाड़ है, और कौन सा? बालाथल है एक, ठीक, और क्या है? ओजियाना है। इनसे भी यही चीज 4 दीवारें युक्त घर के साक्ष्य मिले हैं। इन मैक्सिमम से जो इसकी मेन आपकी विशेषता है, मुख्य विशेषता क्या है कि यहाँ से जितने भी घर मिले हैं उन सब में क्या मिला है? 4 दीवारी से घिरा मकान मिला है।
और देखिए एक गिलुंद नाम की जगह है, ये भी राजस्थान में। तो यहाँ से भी देखो तीनों जगह से क्या मिल रहा है आपका, ये मिल रहा है, ठीक है, जो मुख्य विशेषता है। फिर कहीं कहीं पक्की ईंटों का भी प्रयोग हुआ है ना। जो ईंटें थी पहले कच्ची यूज होती थी। कच्ची कैसे, उनको बस एक आकार देके एक सांचे में ढाल के, ठीक है, मिट्टी को एक सांचे में ढाल के बस उसको सुखा लिया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में जैसे अभी भी प्रयोग होता है ना पकी ईंटों का, वैसे उस समय भी होता था, मतलब उनको आग में पकाया जाता था। और तांबे के टुकड़े, ये तो ऑब्वियस सी बात है, हम किसकी बात कर रहे हैं, ताम्रपाषाण काल की, तो तांबे के साक्ष्य आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब वर्तमान में भी आप देखेंगे तो पूछता है आपसे खनिज, जब आप पढ़ते हैं ना भूगोल के अंदर एक चैप्टर आता है मिनरल्स, है ना, और तो उसके अंदर जब हम पढ़ते हैं तो तांबा पूछता है कि तांबा भारत में किस किस जगह से मिलता है। तो वो कहाँ से मिलता है, राजस्थान से भी हमें मिलता है, वहां से मिलता है, तो इसलिए वहां से तांबे के टुकड़े आज भी मिलेंगे। तो ये आपने देख लिया कि ताम्रपाषाण काल को पढ़ रहे हैं तो तांबे के साक्ष्य आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ये समझ में आया। आहार संस्कृति के बारे में, क्या नाम था इसका प्राचीन, ताम्रवंती था। स्थानीय नाम धूलकोट बोला जाता है इसको। अब देखिए, अब हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। अब मध्य प्रदेश में जो वेस्ट वाला पार्ट है उसमें ये देखिए, अब जब हम मैप देखेंगे भारत का, है ना, तो यहाँ बीच में कहीं मध्य प्रदेश है और इसी के बगल में आपका राजस्थान है ना। तो इन दोनों से, अब राजस्थान की चीजें हमने पढ़ ली, अब मध्य प्रदेश का जो ये पश्चिमी वाला भाग है, इसलिए हमने लिखा है पश्चिमी मध्य प्रदेश। ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो इसमें कौन कौन से आपके स्थल हैं, कौन कौन से ऐसे स्थान हैं। तो सबसे पहला स्थान है कायथा। क्या है, कायथा। अब ये कायथा इसी के नाम पर, ये जगह का नाम है एक कायथा, इसी के नाम पर यहाँ पर जो संस्कृति थी उसका नाम हमने रखा कायथा संस्कृति। याद रहेगा। इससे सर क्या क्या मिला है, वही किलाबंद बस्तियां, फिर प्रस्तर फलक उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। इसका प्राचीन नाम क्या था, कपितक। क्या नाम था, कपितक, ठीक है। ये वराहमिहिर का जन्मस्थली। आगे अभी हम आगे पढ़ेंगे वराहमिहिर के बारे में कि ये कौन थे। तो इनका जो जन्म हुआ है वो कौन सा है, कौन सी जगह है, कपितक है, इसका पुराना नाम भी है। और देखिए ऐसे ही एरण भी कहाँ है, मध्य प्रदेश के अंदर है ना। अभी हम आगे देखेंगे एरण अभिलेख, है ना। तो इससे भी क्या मिला है, किलेबंद बस्तियां मिली हैं। फिर अब मध्य प्रदेश में हमने दो संस्कृति देखी, जैसे राजस्थान में हमने देखी थी बनास संस्कृति या आहार संस्कृति। तो मध्य प्रदेश में दूसरी संस्कृति कौन सी है, मालवा। याद रहेगा। अब इसमें कौन कौन से स्थल हैं, एक नगदा है या नागदा और एक है नवदा टोली। इसको ध्यान रखिएगा। नवदा टोली, इसका जो उत्खनन किया था वो कौन थे, HD संकालिया। कौन थे इसके उत्खनन करता, HD संकालिया। इन्होंने इसका उत्खनन किया था, मतलब इसकी खुदाई की थी, किसकी, नवदा टोली की। ये पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक। अब देखो इधर ये आया। फिर ये सबसे बड़ी ताम्रपाषाण कालीन ग्रामीण बस्ती थी। जो ग्रामीण बस्ती थी सबसे बड़ी, जो ताम्रपाषाण काल जब हम पढ़ते हैं ना, अभी हम आगे जब आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाएंगे तो उसमें यह भी पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, भारत में कौन सा है। अब इस पूरी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो ऐसे ही ताम्रपाषाण जो संस्कृति थी, जो ताम्रपाषाण काल था, उस समय का सबसे बड़ा जो स्थल मिला है हमारा मध्य प्रदेश में मिला है। और मध्य प्रदेश में भी कौन सा है, नवदा टोली। याद रहेगा। फिर चौकोर एवं वृत्ताकार घरों के साक्ष्य मिले हैं। अब घर कैसे बन रहे हैं, गोल भी बन रहे हैं, चौकोर भी बन रहे हैं, है ना। तो ये दोनों इस तरीके के घर बन रहे हैं। ये देखो अभी हमने बताया भी कि उत्खननकर्ता कौन है, HD संकालिया या संकलिया, ठीक है, जो भी इसको नाम बोले, अब नाम याद रखिएगा, HD संकालिया नाम है, ये याद रहेगा। ये सब हम कौन सी संस्कृति पढ़ रहे हैं सर, ताम्रपाषाण काल के बारे में पढ़ रहे हैं। याद रहेगा इतना। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम तीसरा देखते हैं जो पश्चिमी महाराष्ट्र। जब हम महाराष्ट्र की बात करेंगे ना तो मध्य प्रदेश के जस्ट नीचे, यहाँ पर मध्य प्रदेश, ये राजस्थान और यहीं पर है आपका महाराष्ट्र, है ना। तो महाराष्ट्र से भी इस जगह से आपके साक्ष्य मिल रहे हैं, किसके, ताम्रपाषाण संस्कृति के, ठीक। अब ताम्रपाषाण संस्कृति के, अब इसमें कौन कौन से स्थल है, जोरवे, ठीक, जोरवे संस्कृति भी आप पढ़ते हैं ना, यही देखो इधर जोरवे संस्कृति है यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर एक जगह है जोरवे, उसी के नाम पर इस संस्कृति का नाम रखा गया। ऐसी जो मालवा संस्कृति है वो भी, मालवा एक जगह है उसके नाम पर रखा गया। फिर निवासा का महाराष्ट्र में है ना। यहाँ से क्या मिला, पटसन के साक्ष्य मिले हैं। आपसे पूछता है कि सब जो ताम्रपाषाण काल में
पटसन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो याद रखेंगे निवासा। और ऐसे ही दायमाबाद है या दैमाबाद है, यहाँ से अब तक 200 जोड़वे स्थलों में सबसे बड़ा। अब ये हम किसकी बात कर रहे हैं? जोड़वे संस्कृति की बात कर रहे हैं। तो जोड़वे संस्कृति में सबसे बड़ा स्थल जो है वो क्या है? दैमाबाद है। अब इसी को हम आगे हड़प्पा सभ्यता में भी पढ़ने वाले हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे दक्षिणी स्थल है वो कौन सा है, तो उसमें भी आप इसी दैमाबाद को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब ये किस नदी के किनारे है वो सब हम आगे सिंधु घाटी सभ्यता में देखेंगे। याद रहेगा इतना? समझ में आया? ऐसे ही नासिक, ये भी महाराष्ट्र में है, ये इंपॉर्टेंट स्थल है, ये महत्वपूर्ण स्थल है किसके? ताम्रपाषाण संस्कृति के। और ताम्रपाषाण संस्कृति में एक अलग संस्कृति थी, जोड़वे संस्कृति, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ऐसे ही चंदौली है, ये चंदौली भी महाराष्ट्र का है। ठीक, एक यूपी में भी है, लेकिन ये महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं हम। यह चंदौली यूपी के अंदर भी है। ऐसी सोनगांव, सोनगांव भी कहाँ है? ये महाराष्ट्र वाला। ऐसे ही इनाम गांव है एक महाराष्ट्र वाला। यहाँ से क्या मिला है? एक 5 कमरों वाला मकान मिला है। देखिए आप अभी भी जो मकान बनाते हैं तो उसमें अलग अलग कमरे बनाते हैं नहीं बनाते हैं कि एक भाई का हो गया, एक बहन का हो गया, एक मम्मी पापा के लिए है, एक दादा दादी के लिए है, बनाते हैं ना इसी तरीके से। तो वैसे ही उस समय 5 कमरे, एक ही मकान में 5 कमरे। ऐसी खाई से घिरी किलाबंद बस्ती, एक बस्ती बसी हुई है ना, और उसके चारों तरफ क्या है? खाई है ना। और फिर मातृ देवी की प्रतिमा, मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है इनाम गांव से। तो ये हम चीजें याद रखेंगे, ये महाराष्ट्र की है। ये सब जितने भी स्थल हैं वो किसके हैं? महाराष्ट्र के हैं। अब कौन सी चीज कहां से मिली है, तो इसमें आप मेन याद रखेंगे, एक इनाम गांव और एक आपका ये नेवासा। 2 चीजें इसमें याद रखिएगा। ये जोड़वे संस्कृति की बात करें, आपसे पूछ सकता है आने वाले किसी भी एग्जाम में कि नेवासा किस संस्कृति से ये संबंध रखता है, तो आसानी से आप दे सकते हैं जोड़वे संस्कृति से। ये किस काल का है? ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। याद रखेगा। ऐसे इनाम गांव पूछ सकते हैं आपसे, तो याद रहेगा इतना। फिर अब पूर्वी भारत की बात कर रहे हैं। जो भारत का जो पूर्वी है ये वाला, यहाँ पर आपका वेस्ट बंगाल आ गया, कुछ बिहार का पार्ट आ जाता है, और पूर्वी यूपी का जो ईस्टर्न पार्ट है ये सब पूर्वी भारत में आते हैं, है ना। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से यहाँ से स्थल हैं। जैसे बंगाल से आपका पांडु राजा डीबी एक स्थान है, एक महिष दल नाम है। ठीक है, ये स्थल है, ये सब क्या है? ये प्लेसेस हैं बंगाल के अंदर जहां से हमें तांबे के साक्ष्य मिले हैं, मतलब ताम्रपाषाण संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं, ताम्रपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। याद रहेगा। ऐसे ही बिहार से एक है आपका सोनपुर, यहाँ पर एक मेला भी लगता है, सोनपुर मेला, है ना, याद रखिएगा इसको। ताराडी है, चिरांद है, चिरांद से क्या मिला है? हड्डी के उपकरण भी मिले हैं, तांबे के उपकरण भी मिले हैं, हड्डी के उपकरण भी मिले हैं, औजार जिनको बनाए जाते हैं, टूल्स बनाए गए हैं हड्डियों के। ऐसे ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक जगह है आपका खैराडी और नरहन। ये बस आपको ध्यान रखना है कि इन जगह से हमें क्या मिला है? पास जो ताम्रपाषाण काल है उसके साक्ष्य मिले। चलिए अब आगे चलते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं ताम्रपाषाण काल से जो इसमें अलग अलग संस्कृतियां थी। तो अभी हमने देखा था आहार संस्कृति या आहार संस्कृति भी इसको बोलते हैं, है ना। कायथा संस्कृति हमने देखी है, मालवा संस्कृति हमने देखी है, और आपने जोड़वे संस्कृति देखी है। तो इनका एक काल लिखा हुआ है, इसको हम समझा चुके हैं आपको कि आहार संस्कृति कहाँ पर थी? राजस्थान में थी। कायथा संस्कृति कहाँ थी? पश्चिमी मध्य प्रदेश में। और फिर आपकी मालवा संस्कृति भी किसके अंदर थी? ये भी पश्चिमी मध्य प्रदेश के अंदर थी। और जोड़वे संस्कृति कहाँ थी? महाराष्ट्र में। याद रहेगा। जोड़वे संस्कृति के कौन कौन से स्थल थे बता चुके हैं आपको। यहाँ पर कुछ इनके विशिष्ट मृद भांडों की बात कर रहे हैं, बर्तनों की बात कर रहा है, मिट्टी के बने बर्तन। तो यहाँ से देखिए आहार संस्कृति से इनकी कुछ ना कुछ विशेषता रही है। क्या है मृद भांड में, क्या चीजें चेंजेस थी? जैसे आहार संस्कृति से काले रंग के बर्तन मिले हैं, बर्तनों का जो रंग था वो क्या था बेटा? काला था, और जिन पर सफेद रंग का डिजाइन भी बना हुआ है। ये एकदम ये काला कोई बर्तन बना हुआ है और इस पे डिजाइन कर दिया है, क्या है? एक सफेद रंग से कुछ ना कुछ डिजाइन कर दिया। ठीक, इस तरीके से इसको सजावट होती है ना, आज भी आप देखेंगे। फिर कायथा संस्कृति, कायथा संस्कृति के जो मृदभांड थे, जो बर्तन थे, उन पे क्या चीज मिली थी? तो ये चॉकलेटी रंग के थे। किसके थे? चॉकलेटी रंग के। चॉकलेटी रंग के चित्र बने लाल लेप वाले मृदभांड, और लाल रंग से चित्रित पांडु भांड और उत्कीर्ण नमूनों वाले
कंकृतित भांड, ये सब देखो इधर क्या है कायता संस्कृति में। कायता संस्कृति में जो बर्तनों पर चित्र मिले हैं वो किस कलर के मिले हैं, चॉकलेटी रंग के मिले हैं। और आहार संस्कृति से क्या था, काले रंग के बर्तन तो हैं लेकिन उस पे व्हाइट कलर से कुछ ना कुछ डिजाइन बनाया गया है। ठीक, ऐसे ही प्रभास या रंगपुर। अब मालवा संस्कृति हम देख लेते हैं। तो मालवा संस्कृति में जो सतह थी, इनकी जो बेस था वो बहुत ज्यादा क्या था, मोटे सतही लेप वाले बर्तन जिन पर लाल या काले रंग में डिजाइन बना होता था। जो इनका जो बेस था उस बेस को क्या कर दिया जाता था, जो बेस होता है ना नीचे वाला किसी भी बर्तन का, तो उस पे कलर की थिक लेयर चढ़ा दी जाती थी और उस पे लाल रंग से या काले रंग से क्या किया जाता था, डिजाइन बनाया जाता था। ऐसी जोरवे संस्कृति, जोरवे संस्कृति से क्या है, लाल या काले रंग से रेखित मृदभांड। अब इन पे भी क्या था, लाल रंग से जो मिट्टी के बर्तन है उन पर या तो लाल रंग से डिजाइन बनाया गया है या काले रंग से बनाया गया है। तो याद रहेगा ये चीज। तो हम आहार संस्कृति से सभी से आप जब देखेंगे तो मैक्सिमम क्या है, काले और लाल रंग का ही प्रयोग हुआ है बर्तनों के ऊपर, बस इतना ध्यान रखिए। ठीक है, ताम्रपाषाण काल की जो संस्कृतियां मिली हैं उनमें मैक्सिमम जगह पे, अधिकतम जगह पे जो बर्तन है बर्तनों पर काले रंग का प्रयोग हुआ है या लाल रंग का प्रयोग हुआ है। लेकिन जो आहार संस्कृति है इसमें बर्तन ही काले रंग के हैं और उस पर डिजाइन किया गया है सफेद रंग का। काले और लाल रंग के, काले और लाल रंग के बर्तन मिले उस पर डिजाइन कर दिया सफेद रंग का। तो ये याद रहेगा। ताम्रपाषाण काल की जो महत्वपूर्ण विशेषता है, बर्तनों की क्या विशेषता है, बर्तनों पर मैक्सिमम आपको काले रंग का प्रयोग हुआ है या लाल रंग का प्रयोग हुआ है, याद रहेगा। ये आपको समझ में आया। ठीक, आज की क्लास जो हमने आपको समझाई है ताम्रपाषाण काल के बारे में, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक बार आपको क्या करना है, ये दोनों आपको रिवीजन करने हैं कल। अब जब कल हम क्लास लेंगे तो इन दोनों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनको आपको सोल्व कराया जाएगा यहाँ पर। तो हमारे आंसर देने से पहले आपको आंसर देना होगा और सब लोग अपना कमेंट में उत्तर भी बताएंगे, आपके आंसर बताएंगे कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। 40 to 45 क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक, और आपको वहां उसमें समझाया जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, किस तरीके के अलग अलग एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, याद रहेगा इतना। तो कल अच्छे से आपको क्या करना है, दोनों क्लास आपको रिवीजन करनी है और इसका आपको आंसर देना है। ठीक, समझ में आया। अब जो भी क्वेरी रहेगी आपकी कि सर हमें कोई चीज समझ में नहीं आ रही है या कैसे चीज करनी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, रिवीजन कर लेते हैं ना कि जो जो हमने आज पढ़ा है। ठीक है, ताम्रपाषाण काल में क्या क्या पढ़ा था। ताम्रपाषाण काल में तो सबसे पहले किसका प्रयोग किया था, मानव ने तांबे का प्रयोग किया था। क्यों किया था ये भी हम आपको बता चुके हैं कि किसने किया था तांबे का प्रयोग। तांबे का प्रयोग इसने किया था क्योंकि तांबा जो है वो आसानी से मुड़ सकता है। ठीक है, उसको आकार देना आसान है बाकी धातुओं के तुलना में। अब सबसे पहले मानव ने तांबे का प्रयोग किया है, ये भी आपका क्वेश्चन बन गया है। अब साथ में ये क्या कर रहे हैं, धातु का प्रयोग तो कर रहे हैं और तांबे का मतलब पत्थर का प्रयोग भी कर रहे हैं और धातु का, दोनों का साथ साथ चल रहा है। और क्या है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ताम्रपाषाण काल बोलते हैं। सर चीजें कहाँ कहाँ से मिली है, हमें पता तो होना चाहिए कि कहाँ से चीजें हमें मिली है। तो हमने आपको बताया राजस्थान से कुछ चीजें मिली हैं, मध्य प्रदेश से कुछ चीजें मिली हैं, महाराष्ट्र से मिली हैं, और हमारा जो पूर्वी भारत है जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल आता है, उत्तर प्रदेश का कौन सा हिस्सा आता है, पूर्वी वाला हिस्सा आता है। ठीक, तो वहां से चीजें मिली हैं। तो हमने आपको बताया अलग अलग संस्कृति थी। जैसे आपका राजस्थान में कौन सी संस्कृति, आहार संस्कृति या बनास संस्कृति थी। यहाँ से क्या मेन जो यहाँ की विशेषता थी वो क्या थी, जो भी घर मिले हैं वो क्या है, चारों तरफ उसके पत्थरों से दीवार खड़ी की गई है। ठीक, और कौन कौन से स्थल थे, आहार एक स्थल था, बागोर था, बालाथल था, ओजियाना था, गिलुंद था, ये सारे महत्वपूर्ण स्थल थे हमारे आहार संस्कृति के या बनास संस्कृति के। ठीक, नेक्स्ट हमने देखा था कौन सा है, मध्य प्रदेश की बात की थी। तो मध्य प्रदेश में दो संस्कृतियां थी, कौन कौन सी थी सर, एक कायथा थी और एक मालवा थी। कायथा कहाँ कहाँ से है, तो कायथा और एरण। और फिर मालवा संस्कृति का ये मालवा है, नागदा है और फिर नबदा टोली है। इसमें मेन आपको बताए थे नबदा टोली सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये स्थल है। अब इन सब से क्या मिल रहा है, आपकी किलेबंद बस्तियां मिल रही हैं। अब साथ में हमने नबदा टोली जब देखा था तो नबदा टोली पूरे ताम्रपाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है। जो ताम्रपाषाण काल पढ़ रहे हैं इसका अभी तक खोजा गया
सबसे बड़ा स्थल नवदा टोली है, तो ये और महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसके जो खोज करता थे सर, किसने खोजा था? ये HD संकालिया ने इसको खोजा था। अब यहाँ से चौकोर और वृत्ताकार घरों के साक्ष्य तो मिलेंगे मिलेंगे। नेक्स्ट हमने देखा यहाँ आपका पश्चिमी महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति में हमने देखा कि पटसन के साक्ष्य कहाँ से मिल रहे हैं? तो वे नवासा से मिल रहे हैं। फिर आपका दैमाबाद था, दैमाबाद दोनों से रिलेट करता है, ये आपका ताम्रपाषाण काल से भी संबंधित है और सिंधु घाटी सभ्यता से भी संबंधित है। अब ये जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है, बस याद रख लीजिएगा इसको। ये पूरा इस तरीके से रटने की नीड नहीं है, समझा रहे हैं बस आपको। और इसमें आपको मेन इनाम गांव बताया था, तो इनाम गांव से क्या मिला है? 5 कमरों वाला एक मकान मिला है, ठीक है, और खाई से घिरे घर मिले हैं यहाँ पर, और माता देवी की मूर्ति मिली है। 3 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट। फिर हमने पूर्वी भारत में देख लिया, बंगाल और बिहार और उत्तर प्रदेश से कुछ चीजें मिल रही हैं। इसमें 2 चीजें याद रख लीजिएगा, एक तो बिहार से आपका चिरांद हो गया और ये सोनपुर, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकता है कि चिरांद और सोनपुर किस काल से संबंधित थे, तो आप बता सकते हैं ताम्रपाषाण काल से संबंधित थे। अब कुछ आपके तथ्य बताए थे, कौन कौन सी संस्कृति, इनका जो टाइम पीरियड है वो कौन कौन सा है? आहार संस्कृति का लगभग 2800 से 1500 ईसा पूर्व है। ऐसे ही कायता संस्कृति का क्या है लगभग, ये भी उसी समय, ये 2500 मान लीजिए, 2500 से 1700 ईसा पूर्व के बारे में। और फिर मालवा संस्कृति कब से कब तक है? 1900 से 1400 ईसा पूर्व के बारे में। आपको कल अंतर बताए थे कि ईसवी और ईसा पूर्व में क्या अंतर है। जो हमारी संस्कृति थी, ताम्रपाषाण कालीन स्थल थे, उनमें जो मेन विशेषता थी, मुख्य विशेषता क्या थी? बर्तनों की सभी जगह से मैक्सिमम आपको काले रंग के बर्तन मिले हैं, या फिर बर्तनों पर काले रंग का और लाल रंग का प्रयोग हुआ है, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक, आ गया समझ में? तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो यह लेक्चर। अब नेक्स्ट देखिए, हमने MCQ का ये बना चुके हैं, आपके प्रश्न है इससे रिलेटेड जो भी आपको अभी तक पढ़ाया जा चुका है। अब क्या करना है? आपको रिवीजन करना है, और ये आपको कल इसके क्वेश्चंस आपको सोल्व कराए जाएंगे। तो अच्छे से पढ़ के आइएगा, सब चीजें याद रखिएगा, और कल आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो मिलते हैं कल। चलिए, तब तक ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।